और एक मजेदार कहानी सुनिए। चलिए उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं कहानी पक्के दोस्त। दादा दादी की कहानी। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया। और एक मजेदार कहानी सुनिए। चलिए उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सुनते हैं कहानी पक्के दोस्त। दादा दादी की कहानी। एक शेर और एक चूहा दोस्त थे। दोनों के घर पास पास थे। एक दिन शेर को एक शिकार मिला। उसने चूहे को आवाज लगाई, आओ दोस्त, मेरे साथ खाना खा लो। तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। बाहर से आवाज आई। शेर को बड़ा बुरा लगा। अगले ही दिन चूहे को शहद का एक डिब्बा मिला। वह खाने के लिए बैठा तो उसने शेर को आवाज लगाई, दोस्त आओ मेरे साथ खाना खा लो। बाहर से उत्तर आया। होगा कि कौन हम दोनों की दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है। शेर गुस्से से दहाड़कर बोला। ठीक कहा, कोई तो है जो हम दोनों को परेशान करना चाहता है, चूहे ने कहा। उनकी बातें छिपकर कोई सुन रहा था। तभी किसी के चुपके से भागने की आवाज आई। दोनों ने देखा कि यह तो लोमड़ी थी जो भाग रही थी। शेर ने दहाड़कर कहा, रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर शेर ने लपककर लोमड़ी को पकड़ लिया। शेर ने चूहे से कहा, दोस्त आज रात के खाने में मैं एक लोमड़ी पकाने वाला हूँ। रात का खाना तुम मेरे साथ खाना। चूहा बोला, जरूर आऊंगा मैं। ऐसा भोजन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। लोमड़ी घबरा गई। बेचारी माफी मांगने लगी। शेर ने कहा, 100 उठक बैठ करो और 1000 बार बोलो, मैं अब किसी को तंग नहीं करूंगी। लोमड़ी बेचारी क्या करती। अपनी गलती की सजा तो उसको मिलनी ही थी। 2 घंटे तक वह यही वाक्य दोहराती रही, अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। शेर और चूहे की दोस्ती और भी पक्की हो गई। अच्छे दोस्त किसी तीसरे के कहने से अपनी दोस्ती को खत्म नहीं होने देते। कहानी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले हमारे प्यारे दोस्तों। चूहे भाप गए चालाकी। ईसप की कहानी। एक थी बिल्ली बड़ी ही चतुर चालाक। वह चूहों को पकड़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमाती थी, पर चूहे इतने होशियार थे कि अक्सर उसके फंदे में आने से बच जाते थे। एक दिन बिल्ली ने सोचा, अब मुझे कोई चाल चलनी चाहिए जिससे चूहे खुद ब खुद मेरे पास आए। उसने खूब दिमाग लगाया। तब उसे एक तरकीब सूझ गई। एक दिन बिल्ली को एक फटा हुआ तकिए का गिलाफ मिल गया। बस उसने योजना बना ली। उसने उस गिलाफ में अपना मुंह घुसाया और उसे गले में टांगकर एक कीली से उल्टी लटक गई, ताकि चूहे समझे कि वह मर चुकी है। चूहों ने जब बिल्ली को इस तरह बेजान होकर लटकते देखा और उसकी गर्दन तकिए के गिलाफ से बाहर निकली देखी तो चकरा गए। वे उसके आसपास घूमते हुए चौकन्नी नजरों से देखने लगे, पर बिल्ली में सचमुच कोई हरकत नहीं थी। तब चूहों ने सोचा, वाकई बिल्ली तो मर चुकी है। अब उसके पास जाने में कोई खतरा नहीं है। वे बिल्ली के पास जाने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़े चूहे ने यह सारा माजरा देखा। उसने उन चूहों को सावधान करते हुए कहा, सुनो भाई सुनो, मैंने अपने लंबे जीवन में तरह तरह के विचित्र दृश्य देखे हैं, पर ऐसा अजीबोगरीब दृश्य तो आज तक नहीं देखा कि कोई बिल्ली तकिए में मुंह घुसाकर मरी हो। यह तो इसने कोई नया ही स्वांग किया है। इस पर चूहे चौकन्ने होकर पीछे सरक आए। बूढ़े चूहे ने व्यंग्य से हंसते हुए बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी,
अब तुम लटकी रहो जितनी देर चाहो, पर तुम्हारी चालाकी हम भाप गए हैं, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। बिल्ली ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है, तो वह भी तकिए से मुंह निकालकर झट भाग खड़ी हुई। सीखा चौकन्ने होकर दुश्मन की हर चाल पर नजर रखनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर ले। प्यादे से फर्जी भयो। हितोपदेश की कहानी। महर्षि गौतम के परम पुनीत तपोवन में महात्मा नाम के एक ऋषि रहते थे। एक दिन की बात है कि उन्होंने एक कौए को चूहे का एक बच्चा ले जाते हुए देखा। उनको उस बच्चे पर दया आ गई तो उन्होंने उसको कौए के मुख से छुड़ा लिया। उसे अपने पास रखा और उसको चावलों की कनकी खिला खिलाकर पालना आरंभ कर दिया। एक दिन कहीं से बिल्ली आ गई। चूहे को देखकर स्वाभाविक ही वह उसको खाने के लिए लपकी। चूहा फुदक कर मुनि की गोद में जाकर छिप गया। उसे इस प्रकार छिपते देखकर मुनि ने कहा, अच्छा